और सरकार कहती है, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। ये देखिए प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए झांसी की लड़की ने फांसी लगाई है, देखिए गरीब परिवार की थी। और आज देखिए 2 साल से भटक रहे हैं और इको गार्डन में 18 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है महोदय, तो पूरे उत्तर प्रदेश को करना होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष आनंद और इस वक्त मैं बरेली में हूं और हमारी टीम के कुछ साथी लखनऊ के इको गार्डन में आप सबके साथ मौजूद हैं, शिक्षा मित्रों के साथ। और इसके अलावा इको गार्डन में और भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं, उन लोगों के साथ भी वो वहाँ मौजूद हैं और उनकी कवरेज को पूरे देश में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे YouTube चैनल ने कुछ सर्वे किए हैं। एक तरह से हमने वोट डलवाए हैं इस इलेक्शन से पहले अपने चैनल पर। हमने कुछ सवाल पूछे जिसमें हमारे जो दर्शक हैं, 35,000 से जो ज़्यादा दर्शक हैं हमारे, उन्होंने उस पर अपने वोट किए हैं। उसमें क्या सामने आया है ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला एक सवाल जो हमने किया है वो है कि शिक्षा मित्र इस बार के चुनाव में किसका साथ देंगे। तो इसमें 6400 वोट डाले गए हैं, जो कि शायद शिक्षा मित्र भी होंगे और इसके अलावा हमारे और भी दर्शक होंगे। तो उसमें हमने जो विकल्प दिए वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा नोटा या छोटे दल, निर्दलीय प्रत्याशी। तो इसमें जो रिजल्ट सामने आया 6400 वोटों का, वो है कि भारतीय जनता पार्टी को 6% लोगों ने वोट किया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 90% वोट दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी को 1%, कांग्रेस को 1% और नोटा को भी 1% या निर्दलीय प्रत्याशियों को 1% वोट दिए गए हैं। दूसरा हमारा सवाल था कि जो शिक्षा मित्रों के बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े संगठन हैं, तो उनके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं उस धरने पर जो लखनऊ में हो रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है। हमने इसमें कुछ विकल्प दिए जिसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट हैं। इस पर 80% शिक्षा मित्र और दर्शकों ने कहा कि 80% ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। दूसरा विकल्प था हमारा कि क्या वो समाजवादी पार्टी के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस पर 6% लोगों ने वोट किया। तीसरा विकल्प हमारा था क्या वो पुलिस से डरते हैं या डरपोक हैं, तो इस पर 6% लोगों ने वोट किया। एक हमारा विकल्प था क्या उन्होंने एडवांस ले लिया है, इस पर 4% लोगों ने वोट किया है। एक विकल्प हमारा ये था कि वो ईमानदार हैं और भीड़ जमने पर आएंगे, इस पर भी 4% लोगों ने वोट किया है। इस वोटिंग में 5700 लोगों ने भागीदारी की है, 5700 लोगों ने वोट दिए हैं। एक सवाल हमने और किया जो कि वोटिंग कराई गई, 4400 लोगों ने उसमें भागीदारी की। इसमें हमने पूछा कि शिक्षा मित्रों को किसने ज़्यादा ठगा है। इसमें हमने 4 विकल्प दिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिक्षा मित्र संगठनों के नेताओं ने, या कि वो ऐसा किसी ने ठगा नहीं है और वो खुद ही अयोग्य हैं। तो इस पर जो वोटिंग हुई उसमें ज़्यादा ठगने का जो वोटिंग किया है, जो ज़्यादा लोगों ने कहा है कि किसने ज़्यादा ठगा है, तो उसमें 88% लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों की राय है कि 3% लोग ऐसा मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ठगा है। शिक्षा मित्र नेताओं ने भी ठगा है, ऐसा 8% शिक्षा मित्र मानते हैं। इसके अलावा कि वे अयोग्य हैं और उनको किसी ने नहीं ठगा है, ऐसा 1% लोग कह रहे हैं। एक वोटिंग हमने और की, वो वोट था कि क्या शिक्षा मित्र आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर 20 वोट कम से कम डलवाएंगे। किसके लिए डलवाएंगे, इसमें हमने कुछ विकल्प दिए हैं। बीजेपी को
समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को, या फिर नोटा पर या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उन पर। इसमें 20 से ज़्यादा वोट डलवाने की जो बात कह रहे हैं वो 5% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाएंगे 20 से ज़्यादा अपने दम पर। समाजवादी पार्टी को 91% यानी 51% जो शिक्षा मित्र हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाएंगे कम से कम 20। हालांकि जो कमेंट्स आए हैं उसमें, हमारे सर्वे के जो पोल है उसमें कुछ लोगों ने तो ये कहा कि हम 100 वोट डलवाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए 2% वोट डलवाने की बात कही है। 2% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बीएसपी के लिए 20 से ज़्यादा वोट डलवाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस के लिए वोट डलवाने की जो बात कह रहे हैं वो 1% लोग हैं। इसके अलावा निर्दलीय और नोटा पर वोट डलवाने के लिए 1% लोगों ने कहा है कि हम 20 से ज़्यादा वोट डलवाएंगे। इस वाले जो सवाल पर भागीदारी की वो 4700 लोगों ने की है, हमारे दर्शकों ने और शिक्षा मित्रों ने। आप सभी को ये लग सकता है कि शायद हमारे यूट्यूब चैनल पर लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन हम आपको इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने एक और यूट्यूब चैनल का पोल देखा। उसका नाम है यूसी न्यूज़ डिजिटल, और उसमें भी काफ़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। उन्होंने भी एक सवाल पूछा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है। तो इसमें उन्होंने 4 विकल्प दिए हैं यूसी न्यूज़ डिजिटल ने: समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस। तो इसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, बीजेपी को 7% लोगों ने किया है, बीएसपी को 2% ने किया है और कांग्रेस को 1% लोगों ने। लगभग वही रिजल्ट है जो हमारे यूट्यूब चैनल ने इससे पहले ही 4 अलग अलग सवालों पर पोल कराया, वोट कराया और उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। खैर, ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिसमें कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है और अभी क्या पता किस वक्त कैसा माहौल बदलेगा। हो सकता है शिक्षा मित्रों और तमाम ऐसे संविदा कर्मियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार मान ले और उस मानने की वजह से तमाम लोग उनको वोट करें। ऐसा नहीं भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लिहाजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही है कि लोग अपनी मांग के लिए संगठित रहें, गोलबंद रहें और जो भी राजनीतिक दल हैं उन सभी लोगों से इस बात के लिए आग्रह करें कि वो उनकी मांग को माने और उनके साथ खड़े हों। सरकार है तो सरकार उनकी मांग माने। धन्यवाद आप सभी।